हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जो मैं ट्रिप करके आया हूँ वो 22 जनवरी 2026 से लेकर 28 जनवरी तक था हमारा ट्रिप। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिल जाए कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री बुकिंग से। ठीक है, तो अगर आप अंडमान का आपने प्लान बना लिया है और फ्लाइट्स के टिकट काट लिए हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना फेरी बुक कर लेना है ऑनलाइन। ठीक है, रिटर्न का भी और जाने का भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि एक्टिविटीज़ मैं प्रेफर करूँगा कि आप बुक ना करो। आप हैवलॉग में जाओगे तो ईज़िली ऑफलाइन मिल जाता है, आप वहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो। तो हम लोग भी जब प्लान कर रहे थे तो बहुत सारे वीडियोस देखा जिसमें बोलते हैं कि आप पहले से बुक करके जाओ, ये करके जाओ। बट बिलीव मी, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इजीली जाकर वहाँ पर बात करके थोड़ा सा बार्गेनिंग करके आप चीज़ें बुक कर सकते हो, मतलब अवेलेबल होती हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं पहले से कर लूँ, आपके पास कुछ है सोर्सेस, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं किया है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा ऑप्शन और आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कैब बुकिंग का भी। तो जैसे वहाँ पे ओला उबर वगैरह नहीं चलते हैं, है ना, तो आपको प्राइवेट कैब बुकिंग करनी होती है। तो आप एडवांस में करके मत जाओ, कोई इशू नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पे एक गवर्नमेंट का ही स्टॉल लगा रहता है, तो वो प्रोवाइड करते हैं आपको एयरपोर्ट से जहाँ भी जाना है। तो वो जस्ट एक स्लिप काट के पैसा लेकर आपको दे देंगे। वो स्लिप दिखाओगे तो आपको कैब प्रोवाइड होगा और वो आपको ड्रॉप कर देगा सेम पैसे में, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो सेम कैब वाले से आप बात कर लो, या वहाँ पे एयरपोर्ट के पास कैब वाले होते हैं, तो आप उनसे बात करके अपना बुकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडवांस बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैम्स वगैरह जो भी, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि ऑनलाइन होता है, तो उसका भी कोई जरूरत नहीं है। कैब का प्री बुकिंग करना, आप जाकर वहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तीसरा आई थिंक थर्ड या फोर्थ पॉइंट है कि जो सेलुलर जेल में लेज़र एंड लाइट का शो होता है, ये आपको प्री बुक करना है ना, और ट्राई करना है ऑनलाइन बुक करने का। जो भी अंडमान टूरिज्म का जो भी साइट है उस पर ये हो जाता है बुकिंग, है ना। तो अगर आप कर पा रहे हो बुकिंग तो इट्स वेल एंड बेस्ट थिंग। अगर नहीं हो पा रहा है तो पैनिक नहीं करना है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो आप कैब के थ्रू जाओगे, वहाँ पे लोगों से बात करोगे तो वो अरेंज करवा देते हैं, है ना। बट आप वहाँ पे इस जेल के साइट पे जाकर बुक करना चाहोगे तो नहीं होगा, है ना। आपको जुगाड़ से करना पड़ेगा, बट वो इजीली अवेलेबल होता है। आई थिंक 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, वो आपको टिकट अवेलेबल करवा देते हैं। बट बेस्ट थिंग है, अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो आप वो ले लो। ठीक है, उसके बाद होटल्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, आप जाकर देख कर सकते हो। बहुत सारे होटल्स हैं जो आपसे एडवांस पैसे नहीं लेते हैं। आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, बट वो पैसे नहीं लेंगे। आप जाकर वहाँ पर देख कर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी है, अगर आप चाहते हो बुक करना तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो आपको क्या बुक करके जाना है, एक बार क्विक समरी। आप फेरी बुक कर लीजिए, हाँ वो ज़रूरी है। और लेज़र लाइट शो अगर आपको मिल रहा है ऑनलाइन तो वो बुक कर लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो इट्स फाइन, यू कैन मैनेज, आप जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो आप एग्ज़िट करोगे। एग्ज़िट करने के बाद आप अपने राइट साइड देखोगे तो एक गवर्नमेंट का ही कैब बुकिंग का स्टॉल लगा रहता है। आप वहाँ से कैब बुक करो, वो सस्ता पड़ता है ना। और अपने होटल तक आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये करना है, मतलब गवर्नमेंट वाले स्टॉल से ही कैब बुकिंग करना है, वो ईजी पड़ता है और सस्ता पड़ता है। और उससे आप बात कर सकते हो तो वो घुमा फिरा भी देगा, आपको अपना प्राइस बता देगा और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करके घूम फिर सकते हो। उसके बाद है कि सेकंड पॉइंट है कि जब आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए फेरी मतलब जब फेरी पकड़ने जाते हो या फेरी लेने जाते हो तो पोर्ट पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, केवल पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक वाले पे। क्योंकि यहाँ पे चेक इन होता है, लगेज चेक होता है, आपका स्कैन होगा, मतलब थोड़ा प्रोसेस लंबा है और लाइन लगी होती है। तो लास्ट टाइम में पैनिक करने से अच्छा है कि आप थोड़ा पहले पहुँचो, है ना, और ताकि थोड़ा सा आपका जो ये हो ट्रैवल स्मूथ हो। बट केवल पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक पे। उसके बाद हैवलॉक से आप नील पे जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है पहले पहुँचने का, जस्ट आधा घंटा पहले पहुँचना है। और इससे पहले, मतलब आप चाहोगे मैं 1 घंटा पहले पहुँच जाऊँ तो वो पोर्ट का जो गेट होता है वो बंद होता है, फिर आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। तो बाकी जगहों के लिए आपको याद रखना है कि बस आधे घंटे पहले पहुँचना है। और लेकिन अगर आप पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक जा रहे हो तो उसमें 1 घंटा पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे चेक इन प्रोसेस लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप फेरी लेना चाह रहे हो तो 4 टाइप का होता है। ग्रीन ओशियन होता है, नॉटिका होता है, मैक्रूज़ होता है और एक गवर्नमेंट वाला होता है। तो ग्रीन ओशियन पुराना है, स्लो स्पीड से चलता है, टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन मस्ती है। मस्ती इन द सेंस कि उसमें 3 डेक बने हुए हैं। एक सबसे अंदर है, ठीक है, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद टॉप है। तो आप टिकट काटो उस हिसाब से, लेकिन एक बार जब शिप चलने लगता है तो वो ओपन कर देते हैं, आप किसी भी एरिया में जाकर घूम सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, है ना। तो इसमें डीजे वगैरह चलता है, तो थोड़ा सा डांस वगैरह भी होता है। आप खाना पीना ले सकते हो, डीजे पे डांस कर सकते हो। और ये पूरा ओपन टाइप का है ना, तो आप कहीं भी जाओ घूमो, मतलब ओशियन को अच्छे से देख सकते हो। बाकी जैसे मैं क्रूज़ में मैं गया और नॉटिका में गया तो वो क्लोज़ होते हैं,
उसमें ऐसा डांस वगैरह का सिस्टम नहीं है, आप बैठो। ऑब्वियसली वो थोड़े से एडवांस है तो वो फास्ट है, जल्दी पहुंचा देंगे और आपको जर्क थोड़े कम लगेंगे, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ओशियन देखना है, एंजॉय करना है, काइंड ऑफ क्रूज़ टाइप का, तो फिर आप ग्रीन ओशियन एक बार ट्राई करो। थोड़ा स्लो है बट अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। तो हमने तीनों मतलब बुक किया था, गवर्नमेंट हमारा रह गया था, गवर्नमेंट हम लोग बुक नहीं कर पाए थे। तो ये है कि आप मतलब अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, तो प्रेफर मैक्रूज़ और नॉटिका। अगर आपको लगता है कि नहीं वी कैन एंजॉय ओशियन, ओशियन थोड़ा एक्सप्लोर करना है, देखना है, फोटोज़ वगैरह क्लिक अच्छे कराने हैं, तो आप ग्रीन ओशियन प्रेफर कर सकते हो। कुछ टिप्स हैं, इतना बात का ही ध्यान रखना है, बहुत यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत इजी है ना, आपको फील नहीं होगा, लोग यहाँ के बहुत सपोर्टिव है। तो सबसे पहले सनस्क्रीन, भाई अच्छा वाला सनस्क्रीन रखना है, नहीं तो स्किन पूरा टैन हो जाएगा। वाटर इनटेक करना है, ज़्यादा पानी पीना है, नारियल पानी भी पी सकते हो, सस्ता रहता है। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो किसी एक के पास एयरटेल या BSNL का नेटवर्क, BSNL का सिम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना UPI अवेलेबल है, कैश ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। UPI कैब वाले को भी दे सकते हो, दुकान पे मतलब 99.9% लोगों के पास UPI होता है, बट इशूज़ आता है नेटवर्क का, है ना। अगर आप जियो कैरी कर रहे हो तो नील में तो एकदम नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। हैवलॉक में भी कुछ कुछ एरिया में वो दम तोड़ देगा, नहीं चलेगा। लेकिन BSNL एंड एयरटेल एकदम टनाटन चलेगा, UPI आप इजीली कर पाओगे। और इवन कि अगर ड्राइवर से आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरत पड़ता है। तो आई प्रेफर कि भाई एक सिम ले लो या कहीं से जुगाड़ कर लो, एयरटेल या BSNL का, ठीक है। उसके बाद स्लीपर थोड़े अच्छे होने चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बीच पे, जैसे हम लोग गए थे चिड़िया टापू या फिर नील आइलैंड पे भी गए थे, तो वहाँ पे ना थोड़े से रॉकी होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, पहाड़ मतलब पत्थर उत्तर होते हैं। तो आपको उस पर चढ़ के थोड़ा सा अगर ओशियन में जाना है ना, तो वो चीज़ उसके लिए आपके पास चप्पल अच्छे होने चाहिए। और स्लिप भी बहुत करते हैं, अगर आप पत्थर पे चल रहे हो, थोड़े से काई जमे हुए होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो स्लिप करता है। तो आई प्रेफर कि चप्पल जो फ्लोटर आप पहन के जाते हो वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा हाँ, अगर आप जैसे नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड का ट्रिप कर रहे हो तो उसमें भी एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऑनलाइन बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाओ आराम से, वहाँ पे सेम प्राइस में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, टिकट मिल जाएंगे। और रॉस आइलैंड पर अगर आप जा रहे हो तो प्रेफर कि आप सबसे पहले वॉच टावर पे जाओ, है ना। ऐसे घूम के जाओगे, थोड़ा सीढ़ी चलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, लेकिन वो सबसे खूबसूरत पॉइंट है वॉच टावर इस पे रॉस आइलैंड पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक चर्च है, चर्च से थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक नीचे जाकर बहुत खूबसूरत बीच है, मतलब छोटा सा है, बहुत सुंदर है। तो आई से कि आप वहाँ भी जाओ। एक्चुअली आप जब रॉस एंड नॉर्थ बे का ट्रिप प्लान करते हो या फिर बुक करते हो तो उसमें टाइम डिफाइंड होता है कि आपको 1 घंटे में रॉस आइलैंड घूम लेना है, तो लास्ट में हड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले वॉच टावर घूम लेना, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे बीच है नीचे में उतर के सीढ़ियों से, तो आप वहाँ पे जाकर घूम लेना। तो ये दोनों जगह अच्छा है। बाकी आप सब चीज़ ऐसी देख कर आ सकते हो, जैसे लाइक खंडहरी है और ज़्यादा कुछ है नहीं, बट खूबसूरत है। उसके बाद नॉर्थ बे पे आई प्रेफर कि कोई वाटर एक्टिविटीज़ ना करो, आप सारे वाटर एक्टिविटीज़ हैवलॉक में कंप्लीट करो। नील पे भी मतलब मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, है ना। नॉर्थ बे पे भी प्राइस बिल्कुल सेम है, मतलब महंगा पड़ेगा, लेकिन मज़ा नहीं आता है नॉर्थ बे पे। तो हैवलॉक इज़ द बेस्ट, है ना। तो नॉर्थ बे पे आप जस्ट जाओ, खाओ पियो, चिल करो, आ जाओ, इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ का ज़रूरत है नहीं। रॉस आइलैंड इज़ गुड, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, देखने के लिए चीज़ें हैं, पिकॉक और हिरन वगैरह दिखेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप बारातांग के लिए जाते हो तो बारातांग के लिए भाई बेस्ट स्लॉट है, जो कॉन्वॉय निकलता है वो 6 बजे वाला, है ना। हम लोग भी वही कॉन्वॉय में गए थे, बट हम उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ता है ना। बट उसमें आपको ट्राइब्स वाले दिखेंगे, मतलब 100% तो नहीं, 99.9% चांस है कि वो दिखेंगे सुबह वाले स्लॉट में। और आप जब होटल से निकल रहे हो 3 साढ़े 3 बजे तक निकलो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जाके वहाँ पे लाइन ही लगना होता है। तो अगर आप 3 साढ़े 3 में निकलते हो तो पॉटी वोटी करके निकलो, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, वॉशरूम यूज़ करने के लिए वहाँ पे पे करना होता है। और आपको नाश्ता वास्ता के लिए वहाँ पे इडली डोसा सांभर सब मिल जाएगा इजीली, तो आप वहाँ पे जाकर नाश्ता कर सकते हो। और वॉशरूम अगर आप पब्लिक प्लेस पे प्रेफर नहीं करते हो तो होटल से ही करके निकलो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद सारे लगभग कवर हो गए हैं। एक और है गाइस कि बहुत लोग हम लोग में से जैसे होते हैं ना, कॉरल्स इकट्ठा करते हैं और उनको मन होता है कि घर पे लेकर जाएं, तो मेक श्योर कि आपको एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं होगा, है ना। तो मैं जब अपना लगेज दे रहा था तो उसने पूछा कि सर कॉरल्स तो नहीं है बैग में, तो मैंने बोला मैम हमने ख़रीदा है कुछ माला वगैरह, मुझे लगा उसमें भी तो कोरल्स होते होंगे। तो बोले नहीं, जो खरीद के ला रहे हो इट्स ओके, आप चुन के वहाँ से नहीं ला सकते हो कि ये ले लिया वो ले लिया। तो मेरे साथ तो हुआ, उसने पूछा, मना किया, मे बी आप लकी हो निकल जाओ, लेकिन अलाउ नहीं होता है, तो ये आप एक बार ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा गाइस आई थिंक मैंने कवर कर दिया सब कुछ। बहुत अच्छा जगह है अंडमान, आप जाओ। कुछ भी आपको पूछना हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क, आई एम फील फ्री टू आंसर योर ऑल क्वेरीज, ठीक है।
ओके गाइस, ठीक है, मैं और सारे वीडियोस डालूंगा अंडमान पे, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ सेफ जर्नी गाइस, एंजॉय योर ट्रिप।